राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स भारत पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले से तो जुड़ी हुई है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आबादी जिहाद या जो जनसंख्या जिहाद और उस जनसंख्या जिहाद को कितने रणनीतिक तरीके से, कितने स्ट्रेटेजिकली देश में फैलाया गया और वो जनसंख्या जिहाद अब भी बाकायदा उसी प्रकार से जारी है। अगर ये जो पहलगाम हमला हुआ है, अगर ये हमला ना हुआ होता और सरकार ने ये कदम ना उठाए होते, तो शायद देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उनमें से किसी को पता भी ना चलता कि हमारे ही देश में, हमारे ही मोहल्ले में, हमारे ही पड़ोस में एक पाकिस्तानी रह रहा है। ठीक, एक छोटा सा आंकड़ा है, वो अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा, पेश करूंगा, और आप उसको देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि स्थिति क्या है। ठीक, 22 Pakistan women came to Moradabad. All are on long-term visa, not Indian citizen. These 22 gave birth to 95 children. 35 of these have become grandmothers. Finally, family tree count has surpassed 500, and all have Aadhaar, take ration from government. ठीक है, और उसके साथ साथ जितनी भी सुविधाएं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सारी सुविधाएं, यानी 22 औरतें कब आई होंगी, आज वो ग्रैंड मदर हैं। यानी उनमें से 35% जो हैं वो क्या बन चुकी हैं, कोई दादी बन गई, कोई नानी बन गई। ठीक, 35%, यानी अब आप लगाइए, और उनका जो कुनबा है वो आज की डेट में 500 लोगों को पार कर चुका है। ठीक, तो भारत क्या है, भारत एक धर्मशाला है। ठीक, जिसमें कोई भी मुंह उठाकर आएगा, रहने लगेगा, लेकिन वो होना सिर्फ मुसलमान चाहिए। हिंदू आएगा, जैन आएगा, बौद्ध आएगा, सिख आएगा तो उससे कागज़ मांगे जाएंगे, उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। लेकिन रोहिंग्या आएगा, बांग्लादेशी आएगा, पाकिस्तानी आएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है कि इन लोगों को इस देश के अंदर अधिकार दिए जाएं। ठीक, इनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो एक इंसानियत के अनुसार एक अधिकार इनको मिलते हैं, वो दिए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाता है और ये कहता है इनके पास अगर कोई कागज़ नहीं भी है तो भी इस देश के अंदर उनको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो देखिए तमाशा कैसे चल रहा है, और इस तमाशे को ग्लोरीफाई करने में सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक, जिन जिन देशों में मुसलमान गए, वहाँ के देशों का क्या हाल हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक, बिना पारसियों का ईरान, बिना सिंधियों का सिंध, बिना बौद्धों का अफगानिस्तान, बिना सिखों का लाहौर, बिना पंडितों का कश्मीर। ठीक, ये सब आपके सामने है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, भाईचारा यूं ही कायम रहा, तो बिना बंगालियों का बंगाल और बिना हिंदुओं का हिंदुस्तान। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये छोटी सी 4 5 6 लाइनें जो हैं, ये भविष्य है। ठीक, और बंगाल, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के भविष्य की कहानी कह रहा है। ठीक, और ये जो 90s में, 1992 में और 91 में जो कश्मीर में घाटी के अंदर हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हुआ था, या उससे पहले जो मीरपुर संहार हुआ था, अगर आपको याद होगा, मीरपुर संहार हुआ था, ये सब उससे पहले आज़ादी के ठीक टाइम नोआखली हुआ था, और उससे पहले आज़ादी जब बंटवारा हुआ था उस समय जैसा एक मंजर, जेनोसाइड, जो दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड अगर कहें तो उस समय का वो हुआ था। ये सब इतिहास जो है देखिए होता चला आ रहा है, बस क्या है, हम आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि घटना हो गई, हम उसमें प्रताड़ित कहीं से कहीं तक नहीं होते। जब तक हम प्रताड़ित नहीं होते तो हमारे लिए वो घटना एक आम घटना है, मान लीजिए उसको कि दैनिक दिनचर्या में वो हमारी शामिल हो चुकी है। जैसे कश्मीर में पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल थे, बंद हुए, कम हुए, स्टोन पेल्टिंग कम हुई, पत्थरबाजी कम हुई, वहाँ जिस तरीके से स्लीपर सेल ख़त्म नहीं हुए, स्लीपर सेल अब भी हैं, और स्लीपर सेल केवल कश्मीर में ही नहीं है, पूरे भारत में फैले हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण जो अभी आपको बताया, मुरादाबाद से संबंधित घटना, और ऐसे ना जाने कितने ही मुरादाबाद, कितने ही संभल, कितने ही जो ज़िले हैं भारत के, या बंगाल को देख लीजिए, मुर्शिदाबाद 70% मुसलमानों की आबादी, 24 परगना 70% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी। तो ये कोई विशेष इन लोगों के लिए चीज़ नहीं, इनका एजेंडा क्लियर है, इनका विज़न क्लियर है, इनका मिशन क्लियर है। अंधे हम हैं, सिर्फ
हमें भाईचारा दिखाई देता है, उसके साथ साथ उस भाईचारे को कायम करने के लिए, उस भाईचारे की मशाल जलाने के लिए इस देश में लोग इतने आतुर हैं, इतने आतुर हैं कि पहलगाम की घटना उनको घटना नज़र नहीं आती, उस घटना को कवर करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। ठीक दूसरे दिन ही पहुंच जाते हैं, स्पेशली फ्लाइट, अतुल कुलकर्णी जैसे लोग स्पेशली फ्लाइट लेकर पहुंचते हैं। और मज़ेदार बात आप देखिए कि उनको वहाँ रिप्रेजेंटेशन या उनको अटेंशन देने के लिए ऑलमोस्ट बीबीसी भी मौजूद होता है और उसके साथ साथ अजीत अंजुम भी मौजूद होते हैं। ठीक, ये अगर आप इनको देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, तो आपको नज़र आ जाएगा कि वास्तविकता चल क्या रहा है। ठीक, फिलहाल हम पहलगाम घटना की तो कई बार बात कर चुके हैं और ये घटना की बात तब तक होती रहेगी जब तक इस देश में भाईचारे की मशाल जलती रहेगी। ये सबसे पहले भाईचारे की मशाल बुझाना बहुत ज़रूरी है और ये मशाल बुझाने के लिए कोई सरकार इसके लिए सारे कदम उठाए, सरकार सारी मेहनत करे, सरकार सब कुछ करे, नहीं, कुछ तो हमें भी करना होगा। क्यों नहीं हम इनसे दूरी बना रहे हैं? क्यों नहीं हम सामान, इनको तोड़ना है तो आर्थिक रूप से तोड़ना है। ठीक, ये जो स्लीपर सेल, औरतें शादी कर रही हैं पाकिस्तान में, रह रही हैं हिंदुस्तान में, ठीक, वहाँ से उनका मर्द आता है, यहाँ उन्हें प्रेग्नेंट करके चला जाता है, 8-8 10-10 बच्चे पैदा कर रही हैं। तो ये जो पाकिस्तान में होना चाहिए था, तो अगर हम इस औसत को, आंकड़े को देखें तो लगभग आज के तारीख में, मौजूदा समय में देश के अंदर लगभग 1% आबादी ऐसी निकल आएगी जो वाकई इन्हीं लोगों से भरी हुई है, जो शादी वहाँ की, बच्चे यहाँ पैदा किए। यानी इस देश की 1% आबादी पाकिस्तानी है, सर्टिफाइड पाकिस्तानी है। जिस बच्चे को जन्म पाकिस्तान में लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान के ज़मीन पर हक जताना चाहिए था, वो हिंदुस्तान की ज़मीन पर हक जताएगा। वो इस देश के जो मूल नागरिक हैं उनकी संपत्ति पर अधिकार जताएगा। और जब बात आएगी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की, तो उसका जो जिहादी अब्बा या जिहादी अम्मी वहाँ बैठी हुई है, वो इसको ये सिखाएगा कि इस्लाम केवल और केवल मुसलमानों का साथ देने के लिए आपको इजाज़त देता है, गैर मुस्लिम काफिर का आपको किसी भी हाल में साथ नहीं देना। लेकिन काफिर की संपत्ति हड़प लेनी है, काफिर के घर में जिहाद करना है, वो चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे मनी जिहाद हो, चाहे कन्वर्जन जिहाद हो। ठीक, ये सब आपको करना है। दूसरी चीज़, सभी लोग इस देश के अंदर संविधान संविधान चिल्लाते हैं। अगर संविधान से ही देश चलेगा तो इस देश के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? क्यों है इस देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? इस देश के अंदर माइनॉरिटी क्यों है? क्यों मुसलमान माइनॉरिटी बना हुआ है, जो कि देश की और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? क्यों बना हुआ है? इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है वक्फ बोर्ड की? जब देश संविधान से चल रहा है तो वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्या है? ठीक, फिर मस्जिदें, मज़ारे, मदरसे, ये सब क्यों हैं? इन सब की ज़रूरत क्या है? इस पर फिर जब आप इसकी बात करेंगे तब आता है बीच में संविधान, तब असली खेल शुरू होता है संविधान। तो संविधान की आड़ लेकर जिहाद का जो कार्यक्रम इस देश के अंदर चल रहा है, वो इतना घिनौना, इतना नीच कृत्य है कि इस देश का जो मूल नागरिक है उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो किसकी बात सुने, किसकी बात नहीं सुने। ठीक, इस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी मुसलमानों के लिए इस तरीके से उनका समर्थन करने पे आतुर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, ठीक, वो आदमी पाकिस्तान को किस तरीके से मदद कर रहा है। वो राफेल, खिलौने वाला राफेल लेके उसमें नींबू मिर्च टांग कर उपहास उड़ा रहा है किसका? जिस समय राफेल इस देश के अंदर आए थे फ्रांस से, उनको जो हमारी पद्धति है उसके हिसाब से उसकी पूजा हुई थी। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ राफेल क्या है, खिलौना है, उसको सिर्फ खेलने के लिए मंगाया गया है, उससे कोई घटना वटना नहीं होनी, कोई युद्ध नहीं होना, ना उसको कहीं उड़ाना है। यानी इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान के अंदर इस बात का मैसेज दिया जा रहा है कि निश्चिंत रहो, कोई हमला नहीं होगा, कोई घटना नहीं घटेगी, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं तो तुम्हारे लिए यहाँ काम करने के लिए। और आप सेना का मोराल डाउन कर रहे हैं, आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस कहती है कि हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि हमला कब होगा। क्या हमला होना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता का, दोहरे चरित्र का प्रतीक नहीं है? यही वो कांग्रेस है जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, जब
पुलवामा हमले का बदला लिया गया एयर स्ट्राइक करके, तब यही कांग्रेस सबूत मांगती है, ठीक, कि हम कैसे माने कि सेना ने अंदर घुसकर। अब जब सेना हमला नहीं कर रही है तो सेना पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमला क्यों नहीं हो रहा। तो कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र कब तक काम करेगा? कब तक इस देश का जो नागरिक है वो कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को बर्दाश्त करेगा? एक तरफ जब सेना कार्रवाई करती तो तुम्हें भरोसा नहीं होता है, और दूसरी तरफ जब सेना पर भरोसा नहीं है तो उसी सेना को बार बार कटघरे में खड़ा करने की क्या जरूरत है? एक ही स्टैंड लो ना, एक ही तरफ खड़े हो ना। लेकिन समस्या ये है, इस देश के अंदर पाकिस्तान के अलावा एक पाकिस्तान बसाने में कांग्रेस इस कदर आमादा है कि उसको इस देश के बहुसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है। चाहे इस देश का बहुसंख्यक समाज गड्ढे में जाए, उसकी ऐसे ही गर्दन कलम होती रहे, वो ऐसे ही मरता रहे, कोई मतलब नहीं है। उसको धर्म पूछकर मारा जाए, और तो और किस तरह से टारगेट किलिंग होती है। ये बंगाल के अंदर आपने देखा कि लोगों से वहाँ भी पूछ पूछ कर घरों से निकाल कर मारा गया, और जब उसकी रिपोर्टिंग की जाती है तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि हिंदू नहीं मुसलमान प्रताड़ित है। आखिर इस देश का मुसलमान प्रताड़ित है, इस देश के अंदर मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, तो मुसलमान पर जब इतना अत्याचार इस देश के अंदर हो रहा है, तो जब मुसलमानों को डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान, जो वहाँ के मूल नागरिक हैं, तो फिर वो बॉर्डर पे खड़े होकर रोना, जो बेवा बिलाप है, वो क्यों चल रहा है कि नहीं नहीं हमें पाकिस्तान मत भेजो। आप खाएंगे यहाँ का, पहनेंगे यहाँ का, जिएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, यहीं के जो टैक्स पेयर के पैसे पे पलेंगे, जय जिंदाबाद पाकिस्तान करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान जाने का नंबर आएगा तो हमें हिंदुस्तान से मत निकालो। क्या गजब की कॉमेडी इस देश के अंदर चल रही है, क्या गजब का इस देश के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज, जो इस देश का मूल नागरिक है, उनमें कुछ लोग जब इस बात को जोर शोर से उठाते हैं, इस बात को कहने का प्रयास करते हैं, तो उन्हीं के बीच से कुछ आस्तीन के सांप खड़े होकर इस बात का खंडन करने लगते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी थोड़ी है, आतंकवाद का कोई धर्म थोड़ी ही होता है, और एक ही डंडे से सबको हाँकना। कश्मीरियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, वो इंसानियत तब कहाँ चली जाती है जब हिंदू मारे जा रहे थे कश्मीर के अंदर, हिंदू मारे जा रहे थे मीरपुर में, हिंदू मारे जा रहे थे पहलगाम में, हिंदू मारे गए बंगाल के अंदर, हिंदू मारे गए 24 परगना में, हिंदू मारे गए मुर्शिदाबाद में, हिंदू मारे गए नोआखली में। तब इंसानियत, कश्मीरियत, ये सब कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कहाँ चला जाता है कि जो लोग यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पी रहे हैं, जिंदाबाद पाकिस्तान बोल रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। कोई जिस देश के दुश्मन देश का झंडा लेकर उस देश के अंदर रैलियां निकाली जाती हों अपने ही देश के विरुद्ध, और फिर उसके बाद उस घटना पर सफाई देने के लिए इस देश का बहुत बड़ा एक वर्ग है वो खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं कुछ लोग थे उन्होंने ऐसा कर दिया, और ऐसा नहीं है, ऐसा सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं। इसी देश के अंदर कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसी देश के अंदर कहा जाता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसी देश के अंदर कहा जाता है कि लेके रहेंगे आज़ादी। इसी देश के अंदर कहा जाता है कि हिंदुओं से चाहिए आज़ादी। इसी देश के अंदर कहा जाता है कि हमें नहीं रहना इन काफिरों के साथ, ठीक। लेकिन जब इस देश से निकाले जाते हैं तो हाय 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 तौबा करने वाली बहुत बड़ी जमात इकट्ठी हो जाती है। तो ये तमाशा नहीं तो और क्या है? इस देश को बर्बाद करने का, इस देश को तोड़ने का, इस देश को ख़त्म करने का प्रयास नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? जो लोग कह रहे हैं गजवाए हिंद जैसा कुछ नहीं होता, ये केवल और केवल बीजेपी और जो राइट इकोसिस्टम है, राइट विंग के लोग हैं, उनके द्वारा फैलाया गया एजेंडा है। कैसे इनके द्वारा फैलाया गया एजेंडा है? क्या ये किसी को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि जब इसी देश के अंदर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये किसी को सुनाई नहीं देता? वंदे मातरम बोलोगे नहीं, जनगण मन गाओगे नहीं, भारत माता की जय बोलोगे नहीं, जय फिलिस्तीन बोलोगे तो सबको जय फिलिस्तीन, जिन जिन को जय फिलिस्तीन बोलने का अधिकार है उन सबको उठा के फिलिस्तीन ही फेंक देना चाहिए। वहां जाकर बॉर्डर पे जाकर जय फिलिस्तीन बोलो। जिन जिन को जय पाकिस्तान बोलने का शौक है उन सबको उठाकर बाहर फेंक दे देना चाहिए, क्योंकि आज जय फिलिस्तीन बोला जा रहा है
कल यही जय फिलिस्तीन जय पाकिस्तान में चेंज हो जाएगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, हम लोग बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ कहाँ दिया जाता है, महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। ठीक है, देश के अंदर जो है विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर फोकस करने लगती है। और तो और पत्रकार, कुछ कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार, ठीक ऐसे नहीं, जो सालों से, जिनका जीवन पत्रकारिता और जीवन एक ही है उनका, यानी पत्रकारिता है तो जीवन है, जीवन है तो पत्रकारिता है, इस लेवल के पत्रकार जब इस बात को कहते हैं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एग्जिस्टेंस का एक ही मकसद है और वो मकसद है हिंदू मुस्लिम। अगर इस देश के अंदर मुसलमान ना होता तो बीजेपी की जो है एग्जिस्टेंस ना होती, यानी मुसलमान है तो बीजेपी का अस्तित्व है। अब मुझे बताइए कि ठीक है, मैं इस बात को मान लिया कि मुसलमान है तो बीजेपी का अस्तित्व है, जिन देशों में केवल और केवल मुस्लिम ही मुस्लिम है, उन देशों में जो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, जो इमरान खान के साथ जेल में हुआ, इमरान खान को जेल में डाला गया, वो क्यों हो रहा है? वहाँ तो ऐसी हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, तो भी वहाँ फिर वहाँ एक ही पार्टी का राज क्यों नहीं रहा? क्यों और पार्टियों का उदय हो गया? क्या ये बात कोई समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं है, तथ्य नहीं है। बस इस बात को जोर शोर से उठाना कि देश के अंदर केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटने का प्रयास हो रहा है, जबकि देश हिंदू मुस्लिम के आधार पर आज से 80 साल पहले बढ़ चुका, 77 साल पहले बढ़ चुका, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर नारा लगता है कि लेकर रहेंगे आज़ादी। आखिर किससे आज़ादी चाहिए? किससे आज़ादी चाहिए? जब आज़ादी दी जा रही है तो ले क्यों नहीं रहे हो? इस बात को भी तो समझना होगा। जब आज़ादी दी जा रही है तो आज़ादी ली क्यों नहीं जा रही है? जो जो लोग इस देश से आज़ादी की डिमांड कर रहे थे उनको उठा के पाकिस्तान फेंका जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों इस बात का रोना चल रहा है कि हमें यहाँ से मत भेजो? और सुप्रीम कोर्ट कैसे इस बात को इजाज़त दे सकता है या इस बात को वेरीफाई कर सकता है? जैसे अभी एक सीआरपीएफ का जवान पकड़ा गया, उसकी बीवी पाकिस्तानी है, और जब उसको यहाँ से निकालने का आदेश होता है तो क्या होता है? जो जम्मू कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट है वो उस पर स्टे लगा देता है। उस्मान नाम का आदमी एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, जब सरकार उसके मकान को डेमोलिश करना चाहती है, उस पर बुलडोजर चलाना चाहती है, तो मौजूदा उत्तराखंड हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देता है, उस पर रोक लगा देता है। तो ये इस देश के अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोग पैदा हो चुके हैं और उनको जिस तरीके से जुडिशरी का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके का सपोर्ट है, तो इस देश के अंदर क्या स्थिति होने वाली है? और जो लोग कहते हैं कि बहुत से बहुसंख्यक समाज के लोग बोलते नहीं है, बोलना नहीं चाहते, वो क्या बोलें, कैसे बोलें, जब इस देश के अंदर जुडिशरी खुद में अपने आप को सुप्रीम बनाने में लगी हुई है। उसको लगता है कि उससे ऊपर ना लेजिस्लेचर है, ना संविधान है, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, और तो और लॉ मिनिस्टर को भी आदेश किया जाता है। ठीक, इसका एक ही उपाय है, एक ही इलाज है। सारे जज, पूरी जुडिशरी की आय की जांच होनी चाहिए, सारी जुडिशरी की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता तो इतना तो किया ही जा सकता है कि इस देश की जुडिशरी पे आखिर जो आपको सरकार से आय हो रही है, उस आय के अलावा आपके पास और तो कोई साधन है नहीं, तो आपके पास संपत्तियां कैसे आती? यशवंत वर्मा का ताज़ा केस है, उस केस को ऐसे दबाया गया, जुडिशरी के द्वारा ही दबाया गया कि उस पर अब कहीं से कहीं तक कोई भी न्यूज़ चैनल से लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आखिर एक जज के यहाँ 15 करोड़ का कैश कैसे बरामद हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। सवाल उठा तो उसको दबा दिया गया। क्यों? जुडिशरी रोक लगाएगी किन पर? जो पाकिस्तानी भेजे जा रहे हैं उन पर। जुडिशरी इस बात को जोर शोर से क्यों नहीं कहती जिन लड़कियों या औरतों की शादी पाकिस्तान में हुई है उनको पाकिस्तान ही रहना चाहिए, और तो और उनका यहाँ से वीज़ा, उनका राशन कार्ड से नाम, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड सब निरस्त होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी मुस्लिम पाकिस्तान में अपने बच्चों की शादी करेगा उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, उसको अधिकार नहीं है इस देश के अंदर नागरिक बने रहने का। सुप्रीम कोर्ट इतनी बात कहने से क्यों डरता है? जब तक देश के अंदर इस तरीके के कानून नहीं बनेंगे
तब तक ये जो जनसंख्या जिहाद है ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक तो घुसपैठ और एक ये लीगल घुसपैठ जो शादी के नाम पर हो रही है, जो निकाहनामा के नाम पर हो रही है, जो रिश्तेदारी के नाम पर हो रही, क्योंकि ऐसे तो रिश्तेदारी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जिन लोगों के परिवार आकर यहाँ बस गए, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आए, यहाँ आकर वो दादी मामी नानी काकी फूफी सब बन गई, उसके बाद उनका कुनबा 500 लोगों का हो गया, तो वो रिश्तेदारी तो कभी ख़त्म होगी ही नहीं। ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब कभी ख़त्म नहीं होगा तो ना तो इस देश से स्लीपर सेल ख़त्म हो सकते हैं, और ना इस देश के अंदर से जिहादी मानसिकता ख़त्म हो सकती है, और ना ही इस देश के अंदर जो मुसलमान पाकिस्तान के समर्थक हैं ना वो ख़त्म हो सकते हैं। सरकार कोई भी नियम ले आए, सरकार कोई भी कानून बना दे, सरकार कितना भी कोशिश कर ले, सरकार इन सब के लिए हर वो संभव मदद, हर वो संभव इनके लिए सुविधा उपलब्ध कराए कि ये भारत को अपना माने, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये कभी भारत को अपना नहीं मानेंगे। इनकी लॉयल्टी हमेशा पाकिस्तान के प्रति रहेगी, इनकी लॉयल्टी हमेशा इस्लाम के प्रति रहेगी। इसलिए जब तक इस देश के अंदर घुसपैठ और ये जो लीगल घुसपैठ है इसका इलाज नहीं किया जाएगा, तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इस देश के अंदर जिहादी मानसिकता, ये जिहाद ऐसे ही चलता रहेगा। और जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा जिहादी सेंटर है वो है दारुल उलूम देवबंद। सबसे पहले तो एक्शन होना चाहिए देवबंद पर, क्योंकि देवबंद भारत ही नहीं पूरी दुनिया का बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है, जहां से तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया जाता है। इस्लाम की जो शिक्षा है वो फैलाई जाती है। तो सरकार को जैसे वक्फ का कानून बनाया, और एक बात यथार्थ है, बिल्कुल यथार्थ है, जिस दिन सरकार ये जो रिश्तेदारी निभाने का सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम को बंद करने के लिए कानून लाएगी ना, उस दिन भी सड़कों पर ऐसे ही जिहादियों के द्वारा हिंसक जो है क्रियाकलाप किए जाएंगे, जैसा कि वक्फ संशोधन बिल पर हो रहे हैं। ठीक क्यों? ये उनकी जो संवैधानिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका हनन माना जाएगा। संविधान की श्रेणी में रखकर फिर इस बात को जस्टिफाई किया जाएगा कि आखिर जिसने भारत में जन्म लिया है उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार क्यों नहीं है। आप उसका ये संवैधानिक अधिकार उससे क्यों छीन सकते हैं, कैसे छीन सकते हैं, जबकि ये सबको पता है कि जो यहाँ पैदा हुआ है ना, वो है पैदा तो भारत में हुआ है, लेकिन मानसिकता उसकी कहाँ की है? मानसिकता उसकी इस्लामिक और पाकिस्तानी है। उसकी जो लॉयल्टी है वो हमेशा पाकिस्तान के प्रति रहेगी, उसकी वफादारी इस्लाम के प्रति रहेगी। ना उसकी भारत के प्रति कोई वफादारी है, ना इस देश के प्रति कोई वफादारी है, ना इस देश की संविधान में उसकी कोई आस्था है। उसकी आस्था केवल उसके दीन और उसके मजहब में है। उसका ईमान उसे केवल और केवल अपने दीन और मजहब के लिए ही आस्थावान रहने को बताता है। बाकी वो किसी के प्रति आस्थावान नहीं है, ना देश के प्रति, ना इस देश के संविधान के प्रति, और ना इस देश के कानून के प्रति। ठीक, संविधान केवल और केवल इस देश के मुसलमान को इस देश के अंदर बने रहने का केवल और केवल एक हथियार है, उसके लिए ढाल है। जब भी उसके सामने ये संकट खड़ा होता है कि उसकी लॉयल्टी पर, जो कि शक करना तो अलग बात है, उसकी लॉयल्टी कटघरे में खड़ी की जाती है, तो वो सीधे सीधे संविधान को हाथ में लेकर चलता है कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर एक और एक मात्र ऐसा मजहब है जिसके लिए उसका दीन, उसका मजहब सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे हैं। वो कभी किसी और को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता अपने मजहब के अलावा। ठीक, उसको केवल और केवल अपने मजहब से ही प्यार है, और वो मजहब के लिए मरेगा भी कटेगा भी। तो ये संविधान केवल और केवल धोखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।